हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसेपियंस। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के टॉपिक को। वीडियो रहेगी फुल्ली एनिमेटेड एंड एनसीईआरटी बेस्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे आने से लेकर माइक्रोपाइलर एंड के सिनर्जिड्स तक पहुंचने तक के पूरे स्टेप्स को हम पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के टॉपिक में ही कवर करते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में सभी स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके लैंड होता है। पिस्टल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो सेकेंड स्टेप में पिस्टल ये चेक करती हैं कि उनके स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन आया है वो एक अच्छा पोलन ग्रेन है या फिर बुरा, यानी कि कंपैटिबल पोलन ग्रेन है या फिर इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन है। पिस्टल कंपैटिबल पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करते हैं और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। पिस्टल इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्टिग्मा पर पोलन जर्मिनेशन नहीं हो पाता या फिर पोलन ट्यूब ग्रोथ स्टाइल में ग्रो नहीं कर पाती है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि पिस्टल के पास ये स्पेशल एबिलिटी आती कैसे है। तो आइए अब उसी को ही समझते हैं। पिस्टल की ये एबिलिटी जिससे वह पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करके उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को डिसाइड कर सकती हैं, ये पॉसिबल हो पाता है एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग की वजह से, जो कि पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में हो रही होती हैं। और ये कॉन्टिन्यूस डायलॉग पॉसिबल हो पाता है पोलन ग्रेन और पिस्टल के केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरैक्शन की वजह से। नेक्स्ट स्टेप में कंपैटिबल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है एंड देन पोलन ग्रेन के जर्म पोर से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि स्टिग्मा स्टाइल के टिश्यूज से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है। पोलन ग्रेन के सारे कंटेंट पोलन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। The compatible pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. The contents of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of the stigma style and finally reaches the ovary. पोलन ग्रेन के टू सेल्ड कंडीशन का मतलब है जब पोलन ग्रेन एंथर से शेड हुए तो उनके पास सिर्फ दो ही सेल थे, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल। और इसी टू सेल्ड कंडीशन के केस में जब स्टिग्मा पर पोलन ट्यूब ग्रोथ हो रही होती है तो जेनरेटिव सेल डिवाइड करके टू मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। आप इस हाइपोथेटिकल इमेज में दो सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल को देख पा रहे हैं। पोलन ग्रेन के थ्री सेल कंडीशन का मतलब है कि जब पोलन ग्रेन एंथर से शेड हुआ तो उस पोलन ग्रेन के जो जेनरेटिव सेल है वो ऑलरेडी टू मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कर चुके हैं, यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन शेड होने के दौरान पोलन ग्रेन के पास इन टोटल थ्री सेल्स हैं, पहला वेजिटेटिव सेल एंड बाकी के दो मेल गैमीट्स। और इस केस में जब पोलन ट्यूब ग्रोथ स्टिग्मा पर हो रही होती है तो उसमें टू मेल गैमीट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। पोलन ट्यूब ग्रो होते होते ओवरी तक पहुंचते हैं एंड देन माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट ओव्यूल में एंटर करते हैं, जहां पर उनका सामना होता है दो सिनर्जिड्स से, जो कि गार्ड की तरह हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। अब सिनर्जिड्स के फिलीफम अपैरेटस पोलन ट्यूब के आगे के जर्नी को गाइड करने में हेल्प करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख ही सकती हैं। पोलन ट्यूब ग्रो होते होते माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचती है, जहां पर फिलीफम अपैरेटस माइक्रोपाइलर पार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने के लिए। एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के सभी प्रोसेस अब यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आइए एक फ्लोचार्ट की मदद से हम इस पूरे प्रोसेस को समराइज करते हैं। सबसे पहले पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, फिर स्टिग्मा पोलन ग्रेन की कंपैटिबिलिटी को चेक करता है एंड देन कंपैटिबल पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुँचती है एंड देन ओव्यूल के पहुँचने पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। That's it for the today's lecture. If you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe to Biosapiens. See you all in the next video.